खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में सब देखने और सुनने वालों को आसिफ जावेद टामस का सलाम पहुँचे। फेसबुक लाइव पे आप सबको मैं वेलकम करता हूँ। जितने बहन भाई इस वक्त हमें सुनने को हैं उन सब के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और इससे पहले कि आज हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, जो कि डिसाइड किया गया था कि क्या औरत पादरी बन सकती है या कलीसिया के मजमा में बोल सकती है, तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ, जनाब पादरी उबैद मोरस हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे कलाम सीखें। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें और इसके बाद हम अपनी इस बात को जारी रखेंगे। खुदाई कदूस, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरी बेबयां मोहब्बत के लिए जो तूने हम गुनाहगार इंसानों के साथ की। तेरे इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जब तूने मौका दिया कि तेरे कलाम को खुदावंद सीख सकें और तेरे लोगों तक पहुँचा सकें। ऐ पाक खुदा, मेरे खुदा, इस डिजिटल दौर में तूने मुमकिन किया कि हम फेसबुक पर लाइव आकर तेरे लोगों के साथ तेरे कलाम की शेयरिंग करें। तो पाक खुदा, मैं दुआ मांगता हूँ तमाम हालात में तू हमारे साथ हो। हर तरह की बीमारी से, कोरोना जैसी वबा से तू हमें बचा के अपनी पनाह में रख। और जितने लोग हमें अभी ज्वाइन करने वाले हैं उन सबको छू और बरकत दे। आज की हमारी ये मीटिंग बाइस से बरकत हो और बहुत सारे लोग इस कलाम के वसीला से बरकत पाएं। दुआ को सुंदर कबूल कर मांगता हूँ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जी हाँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ में पादरी उबैद साहब के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। कदम कदम पे बचाएगी तेरी साथ मुझे, कदम कदम पे बचाएगी तेरी साथ मुझे। डरा सकेगी ना हरगिज़ अंधेरी रात मुझे, कदम कदम पे बचाएगी तेरी साथ मुझे।
ये जो हमने खुदा के खादम के साथ मिलकर खुदा की हम्द और सना में गाया है, तो मेरे अज़ीज़ों आइए अब हम अपने उस टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आज हमने डिसाइड किया। और मैं पादी साहब से अपने इस टॉपिक के हवाले से जो हमने रखा था पूछूंगा और सीखेंगे हम सब मिलकर कि क्या औरत पादरी बन सकती है या कलीसिया के मजमा में औरत बोल सकती है। तो आइए हम खुदा के खादम पादरी उबैद मोहरत से इस बारे में कलाम सीखते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आज बहुत खूबसूरत टॉपिक है और ये कलीसियाओं की ज़रूरत है। अक्सर लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि आया खुदा उनके कलाम के मुताबिक औरत मुनादी कर सकती है, पादरी बन सकती है या नहीं। तो खुदा उनके ज़िंदा कलाम से हम इसके लिए रहनुमाई लेंगे कि खुदा उनका ज़िंदा कलाम किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज भटके हुए लोग जो हैं वो भी खुदा उनके ज़िंदा कलाम ही में से कोई ना कोई हवाला, कोई ऐसा जुज़ हिस्सा निकाल कर तो वो गलत तालीमात ना सिर्फ मानते हैं बल्कि उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। तो खुदा उनके ज़िंदा कलाम से हम रहनुमाई लेते हैं कि खुदा उनका ज़िंदा कलाम किस तरह से हमारी रहनुमाई करता है। तो उसके लिए पहली बात तो आसिफ साहब मैं ये करना चाहता हूँ कि कलाम खुदा में जब हम चेन ऑफ कमांड देखते हैं तो चेन ऑफ कमांड में खुदा उनका ज़िंदा कलाम इस तरह से रहनुमाई करता है कि औरत का सर मर्द है, मर्द का सर मसीह है और मसीह का सर खुदा। तो ये तो है तरतीब चेन ऑफ कमांड जो उनके ज़िंदा कलाम में है और कोई शख्स भी इसको इधर उधर नहीं कर सकता। वो जो तरतीब उनके ज़िंदा कलाम की है वही है और उसमें औरत जो है वो बिल्कुल पहले दर्जे पर आती है नीचे तरफ से और फिर खुदा तक के बात पहुंचती है। और खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से मैं चाहता हूं कि हम देखें कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुक़द्दस पौलुस का पहला खत और उसके 14वें बाब की चंद आयात मैं चाहता हूं कि आप उनको पढ़ें और फिर बारी बारी उन आयात पर गौर करेंगे। जी, खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 14वां बाब और उसकी 34वीं आयत मुकद्दसा से मैं पढ़ूंगा। पाकला में इस तरह लिखा है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबे रहें जैसा तौरेत में भी लिखा है। जी, कलाम खुदा जिस तरह से हमारी रहनुमाई करता है, पहली बात ये कि औरतें कलीसिया के मजमे में खामोश रहें। बहुत से लोग जो हैं वो मजमे का जो तस्वर लेते हैं या जिस तरह समझते हैं वो ये है कि शायद ये किसी मजमे की बात की जा रही हो जो बाज़ारों में अक्सर लोग सजाते हैं, लगाते हैं, तो ये उन मजमों की बात है। और इसी आयत मुक़द्दसा को जब हम उनके ज़िंदा कलाम में अंग्रेज़ी ज़ुबान में पढ़ें तो वहाँ पर इस मजमे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है इन द चर्च, और उससे साफ तौर पर ये लिखा है कि औरतें कलीसिया के मजमे में। ये कलीसिया का मजमा है, ये किसी और मजमे की बात नहीं है। तो कलीसिया के मजमे में, जिसके लिए अंग्रेज़ी का जैसे मैंने आपको लफ्ज़ बताया है कि लिखा है कि इन द चर्च, तो चर्च में वो कलीसिया का मजमा है जहाँ पर लिखा है कि औरतें खामोश रहें क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं, उन्हें बोलने का हुक्म नहीं। ये यहाँ पर लफ्ज़ हुक्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है और फिर आगे बयान किया गया बल्कि ताबे रहें जैसा तौरेत में भी लिखा है। और मैं जब ये आयत मुक़द्दसा देख रहा था तो तौरेत में लिखा है, जब हम शरीयत की पहली 5 किताबों में पैदाइश की किताब देखें तो वहाँ पर जब आदम और हवा ने गुनाह किया और उस वक्त खुदावन ने इब्लीस को सज़ा दी, आदम को सज़ा सुनाई और फिर अम्मा हवा के साथ जब मुखातब हुए तो वहाँ पर ये कहा है कि तेरी रगबत तेरे शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। तो यहाँ पर जो तौरेत में जो हमें हवाला मिलता है वो ये कि वो अपने शौहर के ताबे हो और उसका शौहर उस पर हुकूमत करेगा। तो ये तौरेत में भी यही था, उन्हें बोलने का हुक्म नहीं। और अगर आप अगली आयत जरा पढ़ने में रहनुमाई करें तो फिर हम और देखेंगे। जी हाँ, 35वें आयत मुक़द्दसा में, और अगर कुछ सीखना चाहें
तो घर में अपने अपने शोहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। अब कलाम खुदा में साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है कि अगर कुछ सीखना चाहती हैं तो अपने अपने शोहरों से अपने घर में वो उनसे पूछें। और फिर रिपीट किया गया है और ज़्यादा सख्त अल्फाज के साथ ये कहा गया, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। अब जब खुदा का जिंदा कलाम इस तरह से रहनुमाई करता है और दोबारा कलीसिया के मजमे में बोलना और फिर शर्म की बात है, ये जो लिखा गया पाकरू की तहरीक से, तो मैं समझता हूँ कि औरत को इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब खुदा के जिंदा कलाम में ये लिखा है, रूहुल कुद्स की तहरीक से लिखा गया और लिखा कि उनको बोलने का हुक्म नहीं, तो अगर वो खामोश रहती हैं तो वो ये नहीं कि किसी शख्स की बात है, हमारी बात है, बल्कि खुदा के जिंदा कलाम की बात है। वो खुदावंद के हुक्म के ताबे होकर वो इसकी फर्माबरदारी करती हैं और ताबेदारी करती हैं। और साफ तौर पर लिखा है कि क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात है। और यहाँ पर जाहिर बात है कि जब चर्च में है और कलीसिया के मजमे की बात है, तो यहाँ पर कुछ और बोलने की बात नहीं है, बल्कि खुदा के जिंदा कलाम के हवाले से है कि सीखना भी चाहती हैं तो वो अपने शोहरों से पूछें और घरों में सीखें। ज़रा 36वीं आयत मुकद्दसा पढ़िए। हाँ जी, क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम ही तक पहुंचा है? अब काबिल और बहुत सी है। मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला? देखिए, हम सुनते हैं, कान खुदा ने हमें दिए हैं सुनने के लिए और मुंह दिया है बोलने के लिए। हम जो सुनते हैं उसको बोलते हैं। तो खुदा के जिंदा कलाम में जब ये कहा गया कि क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है तमाम लेडीज़ के लिए, ख़ातीन के लिए, जो खिदमत में आकर समझती हैं कि हाँ हमें बोलने का कोई इजाज़त हमें है, या खुदा का जिंदा कलाम इस तरह से रहनुमाई करता है। तो खुदा के जिंदा कलाम में ये क्वेश्चन करके उनसे पूछा गया, क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला? तो खुदा का कलाम क्या रहनुमाई करता है? क्या औरतों में से खुदा का कलाम जो है वो निकला है और फिर यह सिर्फ तुम ही तक पहुंचा? गोया साफ तौर पर मुकद्दस पौलुस जो हैं इन अल्फाज में इस बात की नफ़ी करते हैं कि औरतें जो हैं कलीसिया के मजमे में खामोश रहें, और इन अल्फाज के साथ ये सवाल करते हुए कि क्या खुदा का कलाम तुम ही ऐसे निकला? बहुत सारी खातिन शायद ये समझती हों कि हाँ शायद मर्द जो है जिनका ये काम था तो वो जिम्मेदारी अपना काम सही से नहीं कर रही, तो फिर अब हम इस फील्ड में आती हैं, इस खेत में हम ये इस शोबे में आकर ये खिदमत के काम को अंजाम देती हैं। तो उनके जिंदा कलाम में जहाँ तक हमें रखा है, हम क्यों उस हद तक नहीं रहते हैं और उस हद को अबूर करने की कोशिश करते हैं? ये इस बात की जिम्मेदारी आपसे नहीं है। मैं नहीं समझता कि औरतों से इस बात के लिए पूछा जाएगा या सवाल किया जाएगा। ये जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनको ये खिदमत दी गई है, उन्हीं से सवाल होगा। तो औरतें किस लिए करती हैं कि हाँ शायद खुदा हमसे पूछेगा? खुदावंद के हुजूर आप जवाब दे नहीं हैं, बल्कि वही हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनकी ये ड्यूटी में शामिल है। खुदावंद जवाब भी तो उन्हीं से लेगा। तो इसलिए उनके लिए मुनासिब यही है कि वो खामोश रहें। और फिर अगर आप देखें 38वीं आयत मुकद्दसा, तो बल्कि 37वीं आयत से आगे पढ़े। अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म हैं, और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। ये खुदावंद के हुक्म है। अगर कोई नहीं जान रहा तो वो खुदावंद के हुक्मों को नहीं जान रहा। तो उनके जिंदा कलाम में लिखा कि अगर कोई ना जाने तो ना जाने। अब कलाम खुदा में तालीम तो ये है, हुक्म तो ये है। अगर कोई नहीं जानता है तो वो उनके जिंदा कलाम में ये कोई किसी पॉजिटिव वे में नहीं कहा गया कि कोई ना जाने तो ना जाने, बल्कि ये मुकद्दस पौलुस जो हैं इस बात को ज़रा गुस्से के साथ बयान कर रहे हैं, सख्ती के साथ, ताकीद के साथ बयान करते हैं कि गोया अगर कोई नहीं मानता है तो वो खुदा उनके कलाम के हुक्म को नहीं मानता है, और लिखे है कि हाँ अगर कोई ना जाने तो ना जाने। लेकिन भाई साहब एक बात है कि पुराने अहदनामा में अगर हम देखें तो वहाँ पे मूसा और हारून की बहन उनके साथ होती थी, गीत गाया करती थी। और फिर अगर कज़ात 4 बाब उसकी 4 आयत को देखें जी, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि उस वक्त लफिदवित की बीवी दबूरा नबिया बनी इसराइल का इंसाफ किया करती थी, वो नबिया थी। तो नबिया और ये जो कलीसिया के मजमा में बोलने वाली औरतें हैं या आजकल जो खिदमत में औरतें हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? आसिफ साहब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि पुराने अहदनामे में देखें तो हमें हारून और मूसा की बहन मरियम
जिसके लिए नबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दबूरा के लिए नबिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और बहुत सारे लोग तो जो हैं वो हवालाजात पेश करते हैं कि आखिर ज़माने में भी लिखा है कि रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। अहद जदीद में हम देखते हैं कि बहुत सारी औरतें जो हैं वो नबियाँ हुई हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, कलाम खुदा में ये लिखा है। मैं ये पूछना चाहूँगा वो लोग जो ये समझते हैं कि हाँ यहाँ पर नबिया का जिक्र है और नबियाँ थीं अहद अतीक में भी और अहद जदीद में भी, कि आसिफ साहब कहीं काहना का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है कलाम खुदा में? काहिन तो मुकर्रर किए जाते हैं जो सिस्टमेटिक खुदावन ने जो अपना निज़ाम दिया है, अपना कलाम इल्हाम दिया है मुक़द्दस मूसा की मार्फत, तो उसमें काहिन जो लावी के कबीले में से होते थे मर्द, उनको मुकर्रर किया जाता था। तो हमें कोई भी उस खुदा के निज़ाम में कोई कहना जो है वो नहीं मिलती। अब कहना और जो है नबिया, इसमें आपको मालूम पड़े बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि नबिया के लिए किसी इंसान की तरफ से मखसूसियत नहीं होती जी। नबियों को कोई इंसान मखसूस नहीं करता है, बल्कि वो खुदा चाहता है, जिसको चाहता है वो उसे अपनी खिदमत का काम लेता है। वो तो मैं कलाम खुदा में से अक्सर ये बात किया करता हूँ कि बलाम नबी की गदी जो है उसको भी खुदा ने इस्तेमाल किया। तो खुदा जो है वो नबी को छोड़ के अगर उसकी गदी को नज़र आ रहा है और गदी बोल रही है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम इस तरफ चल पड़े कि ठीक है चूँकि गदी जो है वो वहाँ पर बोली है और नबी के साथ हम कलाम हुई है और उसको खुदा उनका फरिश्ता नंगी तलवार लिए हुए नज़र आता है, तो ये ऐसा नहीं। नबिया की मखसूसियत तकर्री खुदा की तरफ से है, और जहाँ तक खुदा उनके निज़ाम के मुताबिक है कलीसिया खिदमत के लिए, तो उसमें खुदा ने काहिन मुकर्रर किए हैं जी। काहिन मुकर्रर किए हैं क्योंकि काहिन की तकर्री जो है वो खुदावंद ही की तरफ से है, लेकिन उस निज़ाम में ये है कि काहिनों को मखसूस करते हैं इस खिदमत के लिए, इस खेत में उनको मुकर्रर करते हैं। तो इनकी तकर्री, इनकी मखसूसियत, इनका ऑर्डिनेशन जो है वो काहिनों के हाथों से होता था, और नबिया का जहाँ तक मामला है वो है बराह रास्त खुदा का। तो जो निज़ाम में है कलीसिया निज़ाम में, उसमें कोई काहिना हमें अहद अतीक में नज़र नहीं आती है। और फिर आप देखें यीशु मसीह के शागिर्द जो चुने गए, अब 12 शागिर्द चुने गए, उनमें से कोई किसी औरत का जिक्र नहीं है, कोई रसूला भी चुनी गई हो। तो यीशु मसीह ने नौजवानों को चुना, उसके शागिर्द हुए और उनको रसूल का लक़ब मिला है। तो क्या औरतें बहुत सारी थीं जो यीशु मसीह के साथ चलती थी, प्यार करती थी और हर दो मौके पर वो साथ हुआ करती थी, रहती थी? तो क्या यीशु मसीह ऐसा नहीं कर सकते थे कि किसी खातून को भी चुनते और किसी को रसूला मुकर्रर करते? तो कोई रसूला नहीं है जो चुनी गई, किसी औरत का नाम लेकर उसको मखसूस इस तौर पर नहीं किया गया कि जनाब उसके लिए खुदा ने बुलाया हो और उनको मुकर्रर किया हो और फिर भेजा हो कि जाओ मुनादी करो, और फिर वो वापस आके जैसे रिपोर्ट देते हैं खुदा यीशु मसीह को खिदमत के वाले से। तो यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि कोई जो है खुदा यीशु मसीह ने किसी खातून को ना चुना है, ना मुकर्रर किया है और ना उसको भेजा है मुनादी के लिए, खिदमत के लिए जी। और एक और बड़े मज़े की बात मैं आपके साथ आसिफ साहब करना चाहता हूँ, और आपके तो सब से मैं तमाम दोस्तों के साथ ये बात करना चाहता हूँ। कभी आपने नक्शा देखा हो हैकल मुक़द्दस का? अमूमन बाइबल मुक़द्दस की जो कुतब हैं उनके आखिर में जो हैकल की इमारत का प्लान जो है वो नक्शा बना हुआ है, और हमारे लिए ये भी बड़ा रहनुमाई करता है। अगर आपने कभी ये नक्शा देखा हो, मैं जो कोशिश करूंगा कि कैमरे की आंख से आपको दिखा सकूं, वरना आप अपने अपनी बाइबल मुक़द्दस में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो जो बाइबल मुक़द्दस की बाउंड्री वाल है उसके अंदर एक हिस्सा है जहाँ पर लिखा है गैर अक़वाम का अहाता जी। यहाँ तक गैर कौमें आ सकती हैं। इसके बाद आके आपको एक लाइट ब्लू शेड में एक अहाता नजर आता है, वहां पर लिखा हुआ है बनी इसराइल का अहाता जी। तो बनी इसराइल का अहाता है, यानी बनी इसराइल के लोग यहाँ तक आ सकते हैं और गैर कौमें जो उससे बाहर वाला जो हिस्सा है वहां तक जी। अब जहाँ बिल्डिंग शुरू होती है हैकल मुक़द्दस के इस मैप में, नक्शे में, जहाँ बिल्डिंग शुरू होती है अंदर वाला हिस्सा, तो वहां पर आप देखें तो 2 बड़े हिस्से हैं, और 2 बड़े हिस्सों में जो एक बड़ा हिस्सा है जो खूबसूरत दरवाजे के साथ ही शुरू होता है, वहां पर लिखा हुआ है
खातिन का अहाता, जी हाँ। ये औरतों के लिए है कि यहाँ तक औरतें जो वो आ सकती हैं। और फिर आगे आप देखें, एक बड़ी दीवार के बाद आगे है मज़बा। जी हाँ। अब मज़बा जो है वो खातिन के अहाते में नहीं है, जी जी। बल्कि उसके अगले हिस्से में है, जिस मुकाम को पाक मुकाम कहा जाता है, वहां पर मज़बा है। और आज आप देख सकते हैं कि आज चर्च में पुलपट जो है, जहाँ से मुनादी की जाती है, प्रीचिंग की जाती है, उसको मज़बा कहा जाता है। और ये पुलपट जहाँ से मुनादी की जाती है वो मज़बा, जिसको आज अहद जदीद में लिया जाता है। तो अब नक्शे में देखिए, जो खुदा ने नक्शा दिया है मुक़द्दस मूसा को, उस नक्शे में क्या औरत जो है वो मज़बे तक जा सकती है? आप नक्शे में देख लें, आपको यहाँ पर भी रहनुमाई मिलती है कि इस हैकल मुक़द्दस के नक्शे में जो खुदा ने दिया है, वहाँ पर भी औरतें जो हैं वो सिर्फ अपने उसी अहाता तक रहती हैं और इसी हद में हैं। वो उसके आगे क्रॉस नहीं कर सकती, मज़बे तक नहीं जा सकती। तो जब वो मज़बा पर नहीं जा सकती हैं, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो वहाँ पर जो खिदमत अंजाम दी जाती थी, जैसे मज़बा पर ज़बीहे गुजराने जाते थे, जानवरों को ज़िबा किया जाता था, तो ऐसा चूँकि औरत जो है उसके लिए करना जो है वो चूँकि सनफ़े नाजुक है, तो वो नहीं कर सकती कि छुरी अपने हाथ में पकड़े और जानवरों को ज़िबा करे, मज़बा पर खुनकिस चढ़ाए। या कभी ऐसा अहद अतीक में हम नहीं देखते हैं कि इस खिदमत के लिए कोई औरत जो है वो आगे आई हो। और जहाँ तक बात करते हैं कि वो काजी थी और लोगों के ये वो जजमेंट किया करती थी, इंसाफ किया करती थी, तो उनके ज़िंदा कलाम जो है दीगर शोबा जाहात के लिए हमें कोई ममानत नहीं है। बहुत सारे और शोबा जात हैं जिनमें औरतें जो हैं वो अपने आप को पेश कर सकती हैं, लेकिन खिदमत के इस ख़ास हिस्से में उनका ज़िंदा कलाम जो है किसी तौर पर हमारी रहनुमाई नहीं करता है कि औरतें जो हैं वो पादरी बन सकती हों, उनका आर्डिनेशन बतौर पादरी हो, वो मुनादी कर सकती हों। कोई ऐसी रहनुमाई हमें खुद के ज़िंदा कलाम में नहीं मिलती है। मैं चाहूँगा कि आप एक और हवाला देखें मेरे साथ मिलकर, खुद का ज़िंदा कलाम किस तरह से हमारी आगे रहनुमाई करता है। तिमोथियस के नाम मुक़द्दस पौलुस का पहला खत देखिए जी, आप पढ़ने में ज़रा रहनुमाई करें। जी जी। तिमोथियस के नाम मुक़द्दस पौलुस का पहला खत है और उसके दूसरे बाब की चंद आयत जो मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। इसके 9वीं आयत मुक़द्दसा से आप जरा पढ़िए। हाँ जी, पाकलाम में इस तरह लिखा है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने और सोने और मोतियों और कीमती पोशाक से, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। जी, अब बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ पर है आगे बढ़ने से पहले। जी खुदा का ज़िंदा कलाम अब इस हवाले में भी साफ तौर पर यह कहता है कि औरत को चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखना चाहिए। जी। अब सीखने का यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हम अहद अतीक में भी देखते हैं कि एक माँ का बड़ा किरदार होता है अपने ख़ानदान के लिए, और कलाम खुदा में जो माएँ थी उनको खसूसी तौर पर यह हुक्म था कि वो शरीयत की ये बातें जो हैं अपने औलाद के ज़हननशीं करें, उनके हाथों पर, माथे पर टीकों की मानद लिखें और दरवाजे पर, चौखटों पर वो लगाएं, ताकि उठते बैठते खुद का ज़िंदा कलाम जो है वो उनके सामने हो और वो उसको पढ़ें तो सीखें। उनके लिए उनकी गोद जो है बच्चों को सिखाने के लिए है, अपने बच्चों की परवरिश करते हुए जहाँ दीगर मामलात में वो बच्चों को सिखाती हैं, तो उनकी इस सिलसिले में भी ख़ास तौर पर ये जिम्मेदारी थी, ये ख़ास फ़र्ज़ था कि वो अपने बच्चों को सिखाएं। तो सीखने का मतलब यह है ताकि वो बच्चों को बेहतर तौर पर सिखा सकती हैं, चूँकि जो मर्द हजरात हैं वो अपने दीगर मामलात में अपने फ़राइज़ को अंजाम देते हैं, और बच्चों की तरबियत का जो ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो माओं पर आती है, और उनका ज़्यादा वक्त जो है वो बच्चों के साथ गुजरता है। तो वो सीखने का मतलब ये है कि वो अपने बच्चों को सिखाएं ताकि वो उनके ज़िंदा कलाम से रुशनास हों। आज आगे पढ़े ज़रा। और मैं इजाज़त नहीं देता कि औरत सिखाए या मर्द पर हुक्म चलाए, बल्कि चुपचाप रहे, क्योंकि पहले आदम बनाया गया, उसके बाद हव्वा। हाँ जी आसफ साहब, यहाँ पर और आगे बात बढ़ती है
اور میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اس آیت مقدسہ کو کچھ اس طور پر لے لیتے ہیں کئی دفعہ کہ یہاں پر مقدس پالوس کے یہ لفظ ہیں کہ اور میں اجازت نہیں دیتا. تو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ تو مقدس پالوس کی بات ہے, مقدس پالوس اپنے طور پہ کہہ رہے جی میں اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی مجھے ذرا یہ بتائیں کہ مقدس پالوس کے باقی جو سارا خط ہے یا جتنا ہے ہم اس کو الہام مانتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا, اور جیسے مقدس پطرس بیان کرتے ہیں کہ نبوت کی کسی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں, اور وہاں پر لکھا ہے کہ نبی جو ہیں یا خدا ان کے لوگ وہ خدا کی طرف سے ہو کر بولا کرتے تھے. تو کیا یہاں پر جو ہے جب مقدس پالوس نے یہ کہہ دیا کہ جی میں اجازت نہیں دیتا تو ہم اس کو یہ مانیں کہ ہاں جی یہ مقدس پالوس کی شخصی بات ہے؟ جب ان کا زندہ کلام سارا الہام ہے, پاک روح کی تحریک سے لکھا گیا, تو یہاں پر مقدس پالوس جو ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز, یہ بات نہیں کہ ہاں جی مقدس پالوس کہہ رہے ہیں کہ جی میں اجازت نہیں دیتا. بیچارے مقدس پالوس کو کوئی شخصی طور پر تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے کہ ہاں کوئی یہ نہیں کہ اس کے عہدہ کا کم ہو جانا تھا کہ اگر وہ عورتوں کو کوئی اجازت دے دیتا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وہ خدا کے زندہ کلام کی اسی ترتیب کو قائم رکھتا ہے جو آگے بیان کیا گیا کہ پہلے آدم بنایا گیا اور اس کے بعد ہوا جو ہے بنائی گئی, اور اس نسبت سے وہ روح القدس کی تحریک سے اسی بات کو آگے لے کر چلتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اب اس کی رغبت اس کے شوہر کی طرف ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس پر حکومت کرے گا. سو اسی بنا پر میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے. اب بہت ساری ہماری بہنیں جو ہیں, بہت ساری خواتین جو ہیں وہ مردوں پر حکم بھی چلاتی ہیں اور سکھانے کی کوشش کرتی ہیں. تو ان کا زندہ کلام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ ان کے زندہ کلام کی تابع داری کریں گی. اگر آپ اپنے شوہر کے تابع ہیں, آپ ان کے حکمرانی کے تابع اپنے آپ کو کرتی ہیں, تو یہ نہیں کہ جی مرد کو جو ہے وہ حکم جلا رہے ہیں, جتا رہے ہیں یا حکم چلا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ان کے زندہ کلام کی بات ہے. تو بہنوں کو اس میں کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ ان کا زندہ کلام جب یہ کہتا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے, تو اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ ہم کیوں آج ہماری بہت ساری خواتین سمجھتی کہ ہاں ہم آگے اس فیلڈ میں آئیں اور اس خدمت کو انجام دیں. اب کیوں اس حد تک میں نہیں رہتے ہیں؟ اگر آپ خون کے زندہ کلام کو منوان لیتی ہوں کہ خون کے زندہ کلام کی یہ بات ہے, تو میرا نہیں خیال کہ جو روح القدس کے تابع جو خواتین ہیں اور جو ہماری بہنیں تو خون کے زندہ کلام کو جو اپنا سمجھتی ہیں کہ یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس طور پر, تو وہ اس کو نہ مانے یا اس سے پھر آگے بڑھ کر پھر وہی مقدس پالوس کی بات ہے کہ کیا خون کا کلام تم میں سے نکلا؟ بالکل. تو اب کیوں نہیں رہتے خون کے زندہ کلام کے اس حکم کے تابع؟ کیا خون کا زندہ کلام کہتا ہے کہ ہاں میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے. اور پھر ہاں جی اگلی آیت ذرا 13ویں آیت سے پڑھیں. کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا, اس کے بعد ہوا. کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اس کے بعد ہوا, اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. اب یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ابلیس نے آدم کے ساتھ براہ راست اس نے ڈائلاگ کر کے تو اس کو نہیں گرانے کی کوشش کی. اس نے دیکھا کہ یہ نازک حصہ ہے, مطلب عورتیں باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں اور جلدی سے ان کو فریب دیا جا سکتا ہے, تو ابلیس نے اسی کو استعمال کیا ہے. تو ان کا زندہ کلام کہتا ہے کہ ہاں فریب کس نے کھایا؟ کیا آدم نے نہیں بلکہ حوا نے فریب کھایا ہے. اور اب بھی مقدس پالوس کہتا ہے کلیسیا کے حوالے سے کہ مجھے خدم کی سی غیرت ہے ہمارے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پہلی ہوا کو ابلیس نے بہکایا تمہیں بھی ابلیس بہکا دے. تو کہتے ہیں مجھے ڈر ہے اس سلسلے میں کہ کہیں ابلیس تمہیں بہکا نہ دے. تو اس لیے یہ ممکن ہے, پاسبلٹی ہے کہ ہاں عورت جو ہے اب بھی بہکائی جا سکتی ہے جیسے شروع میں ہوا, اوائل میں ہوا. تو ان کا زندہ کلام شاید اسی لیے منع کرتا ہے کہ ہاں عورت جو ہے چونکہ اس نے پہلے بھی فریب کھایا اور گناہ میں پڑ گئی, تو کہیں اب بھی ایسا نہ ہو. تو اس لیے ان کا زندہ کلام جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے یہ سارا احوال جو ہے بیان کیا ہے. شکریہ. تو جو ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں, ان کے پاس ویسے ہی حوالہ جات بہت ہیں دوسرے لوگوں کو سکھانے کے لیے, کام کرنے کے لیے. اور آپ نے بیان کیا ہے کہ اگر عورتوں کو مطلب کام کرنا چاہتی ہیں تو دوسری جیسے
मरियम मगदलीनी थी, मार्था थी और दूसरी औरतें अलिशबा थी, तो खुदावंद यीशु मसीह की माँ मरियम थी, वो सारी मिलके तो उनके साथ काम करती थी। उनमें से किसी को खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं चुना कि तुम नबिया हो या काना हो, या तो रसूला हो। या रसूला हो। तो कुछ जो बहनें हैं वो मैं सोचता हूँ कि चर्च में भी काम कर सकती हैं इसी तरह। हाँ जी बिल्कुल, और बहुत बच्चों में सारे खिदमत कर लोग, सकती हैं, खातिन में खिदमत जी हाँ, कर सकती हैं। लेकिन बहुत भाई साहब सारे वो लोग, भी सॉरी आपकी बात में काटता हूँ, जी, वो भी ये है कि उसके लिए ऑर्डेंड होने की जरूरत नहीं है। नहीं बिल्कुल, वो बगैर मखसूसियत के भी वो खिदमत कर सकती हैं। जी ज़रूरी नहीं कि उसके लिए कोई लेबल जो है उनके नाम के साथ लगा हो, पास्टर का या एल्डर का या कोई और जो लोग लगाते हैं अपने नाम के साथ, तो जी, ज़रूरत नहीं है। वो खिदमत कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए ऑर्डेंड होना जो है वो शर्त नहीं है। बिल्कुल सही, आप वैसे ही खिदमत आप कर सकती हैं, उनके खादमों की खिदमत कर सकती हैं, बच्चों में खिदमत हो सकती है, और लेडीज़ में, खातिन में, उनमें खिदमत हो सकती है। उसके लिए ज़रूरत है इसके क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत है कि ज़रूर जनाब वो पास्टर मखसूस हों या कोई एल्डर या डीकनेस कोई मखसूस हों और फिर वो इस खिदमत को अंजाम दें, हो सकता है। अच्छा भाई साहब, एक और चीज़ है कि जैसे आपने बयान किया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी पौलुस रसूल ने ये बात कही है, ये कौन सा खुदावंद यीशु मसीह की बात है। तो जब अपने पे कोई चीज़ लागू करनी होती है, हाँ जी, तो फिर हम अगर गलतियों का खात देखें तो वहाँ पे इस आयत को चंद आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और आप जी जी इन पे जी रोशनी डालिएगा। जी गलतियों के नाम खत उसका 3 बाब और उसकी मैं 26वीं आयत से पढ़ूंगा। जी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। अच्छा, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जब इस हवाला को देखते हैं, इन आयात को देखते हैं, तो फिर वो कहते हैं जी हम मखसूस हो सकते हैं जी, खिदमत कर सकते हैं, हमें कौन रोक सकता है। तो इस पे आप रोशनी डालिए। हाँ जी, बहुत ज़बरदस्त सी बड़ा अच्छा नुक्ता आपने उठाया है आसिफ साहब, कि यहाँ पर अक्सर लोग जो हैं वो बेशतर औक़ात ये कह देते हैं कि जी हम तो अब यीशु मसीह में आने के बाद, ईमान लाने के बाद, निजात में शामिल होने के बाद, तो वहाँ पर लिखा है कि अब कोई ना मर्द रहा ना कोई औरत। तो इसमें आसिफ साहब ये सिर्फ मर्द और औरत ही की बात नहीं है। अगर आप देखें तो पहली बात है कि ये किस सिलसिले में है। यहाँ पर कोई मखसूसियत की बात नहीं हो रही, कोई काहिन चुने जाने के लिए, नबी चुने जाने के लिए या दीगर खिदमात के लिए नहीं, जैसे उनके जिंदा कलाम में दीगर हवालाजात में है। यहाँ पर पहली बात तो है ये निजात के सिलसिले में है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीले जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। और फिर लिखे तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, और सब में सब शामिल है। और सब आगे जो है वजाहत की जा रही है, ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई गुलाम, ना कोई आजाद, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। अब जो यहाँ पर लोग इस आयत को पेश करते हैं कि यहाँ पर लिखा है जी कोई ना मर्द रहा ना औरत रहा, तो भैया किस सिलसिले में, कभी आप पहले ये गौर करें कि ये किस सिलसिले में। कलाम खुदा की रोशनी में आप देखें तो ये है बात निजात पाने की, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने की। तो उसके लिए ये भी तो लिखा है कि हाँ ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, क्योंकि ये फ़ख्र ना तो सिर्फ यहूदियों के पास है कि जी हम निजात से याफ्ता है, जैसे पहले वो समझते थे कि हम मखतून हैं और बाकी सब जो है ना मखतून, और वो उनको हकीर जानते थे। और फिर यूनानी जिनकी बाबत लिखे है, यूनानी निशान चाहते हैं और हिकमत में बड़े कमाल को पहुंचे हुए थे। तो वो बात यहाँ पर ना यहूदी ना यूनानी की बात है कि जी हम आपसे जो है बेहतर हैं, हम आपसे बेहतर हैं। तो यहाँ पर ये बात नहीं है कि हाँ जी कोई शख्स अपने आप को ज़्यादा को अहम जाने या समझे कि हाँ उनके सुर हमारी कोई ज़्यादा अहमियत है। तो यहाँ पर इस सिलसिले में है कि जब सब निजात याफ्ता हैं, तो निजात याफ्ता होने की वजह से सारे जो हैं वो बराबर हैं। तो ये सिर्फ मर्द औरत की बात नहीं, मतलब पहली बात कि ये मखसूसियत के हवाले से नहीं है, ये कलीसिया की खिदमत के हवाले से नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ फिर मर्द और औरत की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर ना कोई गुलाम, ना कोई आज़ाद, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी। यहाँ पर इसका दायरा कार जो है वो बहुत वसी है, और उन सब का मतलब कि हम निजात में हम सब जो हैं बराबर हैं, हमेशा की ज़िंदगी में हम सब बराबर हैं।
تو اس کو بپتسمے کے تعلق سے اور مسیح میں شامل ہونے مسیح میں شامل ہونے کی بات ہے تو وہ سب بھی ہو سکتے ہیں، ساری قوموں کے لیے ہیں، اس میں نہ کسی شعبے کی بات ہے، نہ کسی کی عمر کی بات ہے، نہ اس میں کوئی جینڈر کی بات ہے، جنس کی بات ہے، اور نہ یہ کہ ہاں کون کس قوم کا ہے، بلکہ یہ سب کی بات ہے کہ سارے نجات پا سکتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح میں بپتسمہ لے کر وہ شامل ہو سکتے ہیں، اس کے خاندان کے لوگ بن سکتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے میں، اس لیے اس کو اس رابطے میں استعمال کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے۔ اس آیت کی وہ تفسیر یا تشریح کریں کہ وہ غلط ہوگی۔ جی جی۔ ناظرین، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا کے خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یقینی بات ہے کہ ہم نے آج کے اس کلام سے بہت زیادہ برکت پائی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے بخوبی اس کلام کو سیکھا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم کسی اور نئے موضوع کے ساتھ خدا کے خادم سے ہم کلام کی باتیں، خوبصورت باتیں سیکھیں گے، تاکہ ہم سب اس دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس عالم میں جو ہے وہ ہم خدا کے کلام کو اور زیادہ سیکھیں، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اس بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں جس کا وعدہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، آئیے ہم خدا کے خادم کے ساتھ مل کر دعا کریں گے، اور اس کے بعد ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ جی، آئے ہم خداوند کے سجود جھکیں اور دعا کریں۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر تیری تعریف کرتے ہیں تیرے پاک فضل کے لیے، تیرے ہاں سجود جھکے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، برملا اس بات کا اقرار کرتے ہیں ہماری عقل ناقص ہے، ہمارا علم ناتمام ہے، ہم کچھ نہیں ہیں۔ تیرا شکر ہو کہ تو روح القدس کے وسیلے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے۔ رحیم خداوند، آج اس پلیٹ فارم سے تیرے زندہ کلام کی جو عظیم سچائیاں تیرے لوگوں تک پہنچی ہیں، جتنے لوگ سن رہے ہیں، شامل ہیں یا سنیں گے، وہ سب اسے برکت پائیں، اور فضل عطا کر کے ہم یوں ہی سارے معاملات میں نہ محض کہنے والے ہوں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، بلکہ عملی طور پر تیرے زندہ کلام سے رہنمائی لیتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی سانچے میں ڈالیں جو تیرا زندہ کلام بیان کرتا ہے۔ ہم لکھے ہوئے سے تجاوز نہ کریں، بلکہ اس میں پابند رہیں اور فرمانبرداری کریں۔ تو ہم سبوں کی مدد کر، رہنمائی کر، حفاظت کر، اور مہلک وباؤں سے، جان لیوا بیماریوں سے تمہیں بچا، اور موت کے خطروں سے محفوظ رکھ۔ اور خداوند اپنے دوست آصف چامس کے لیے اور دیگر ٹیم کے لیے، تمام شرکا کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور برکت چاہتا ہوں۔ فضل بخش کہ ہم یوں ہی تیرے زندہ کلام کے زندہ کلام کی عظیم سچائیوں کو احسن طور پر جانتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، تیرے پاک فضل کے تابع ہو کر اپنی زندگی بسر کریں کہ تیرا نام ہماری زندگی میں عزت و جلال پائے۔ ہم سب ہم کو ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، اور تیری پاک مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو۔ تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے عظیم، مبارک، جلالی، قدوس اور پرفضل نام میں، آمین۔